तमाम परभनी लोकसभा के जो मेरे मतदार भाई है उसको मैं ईद मुबारक की शुभकामना देना चाहता हूँ। खास तौर मुस्लिम समाज को ये रमज़ान का महीना पवित्र महीना होता है और पवित्र रमज़ान के लिए हम अल्लाह के पास दुआ मांगते हैं। तो हम अल्लाह के पास ये दुआ ये मांग रहे हैं कि मेरी पार्लियामेंट्री सीट परभनी है, उसकी डेवलपमेंट कैसा हो, इसलिए आया था। और मेरे बुजुर्ग नेता है बाबा जानी दीवान, उससे मैं आज ईद मिलाद करने के लिए एक खिचड़ुआ खाने के लिए भी आया था। और मैं लोगों को ये करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के हिसाब से वोट देना चाहिए। आज तक खाना और बान के ऊपर ही इलेक्शन यहाँ लड़ा गया, विकास कुछ नहीं हुआ। कभी खान बताते कभी बान, लेकिन अभी मेरे साथ खान भी है और बान भी मेरे साथ है, दोनों भी मेरे साथ है। तो मैं इस देश का सब समान, सब धर्म, सब मजहब को सब समान इक्वलिटी मिल जाएगी, तभी इस देश के ऊपर हम अच्छे स्टेट बनाने की, अच्छे राजनीति करने की कोशिश करेंगे। 2 मार्च 2024 परभनी शहर के अपना कॉर्नर रोड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी के सामने कौसर हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर डिवाइट वेंचर के अंडर बजट बाय सुपर मार्ट का शानदार इनाग्रेशन परभनी शहर की मशहूर मारूफ मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई शख्सियत डॉक्टर सालेहा कौसर, जिन्हें परभनी की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, उनके मुबारक हाथों से इस शानदार बजट बाय सुपर मार्ट इस मॉल का यहाँ पर इनाग्रेशन हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर जितने ऑफ़र है, मैं नहीं समझता कि परभनी में किसी भी मॉल में इतने ज़्यादा ऑफ़र और इतना ज़्यादा डिस्काउंट होगा। और तब सभी ब्रांड के जो ब्रांड आपको चाहिए वो हर ब्रांड आपको इस एक छत के नीचे मिलेगा और तमाम तरह के आइटम आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और पूरी तरह से एसी ये बजट बाय सुपर मार्ट है। यहाँ पर बैठने के इंतजाम बेहतरीन है, पीने का पानी, जार के पानी का इंतजाम है, टॉयलेट बाथरूम का इंतजाम है। और फैमिली के साथ आकर अपने पूरे महीने की खरीदारी, किराना की, स्टेशनरी की यहाँ पर कर सकते। 11 अप्रैल 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी जिले के पाथरी तालुके में फखरे महाराष्ट्र विधान परिषद के आमदार अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुर्रानी इनके निवास स्थान पर। और यहाँ पर 17 परभनी लोकसभा के चुनाव में जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही नेक शख्सियत है और उनका जो काम है वो समाज के लिए जीते हैं। अपनी पूरी लाइफ उन्होंने समाज के लिए और लोगों के लिए वक्फ कर दी है। परभनी से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महादेव जी जानकर, जो कि महायुति के उम्मीदवार हैं, आज वो ईद के मौके पर पाथरी में मौजूद थे। तमाम जो बिरादरान वतन है उनको वो ईद मुबारक कहना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे ईद की मुबारकबाद देंगे तमाम परभनी लोकसभा के तमाम लोगों को और तमाम परभनी लोकसभा के जो मेरे मतदार भाई है उसको मैं ईद मुबारक की शुभकामना देना चाहता हूँ। खास तौर मुस्लिम समाज को ये रमज़ान का महीना पवित्र महीना होता है और पवित्र रमज़ान के लिए हम अल्लाह के पास दुआ मांगते हैं। तो हम अल्लाह के पास ये दुआ ये मांग रहे हैं कि मेरी पार्लियामेंट्री सीट परभनी है, उसकी डेवलपमेंट कैसा हो, इसलिए आया था। और मेरे बुजुर्ग नेता है बाबा जानी दीवान, उससे मैं आज ईद मिलाद करने के लिए एक खिचड़ुआ खाने के लिए भी आया था। और मैं लोगों को ये करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के हिसाब से वोट देना चाहिए। आज तक खाना और बान के ऊपर ही इलेक्शन यहाँ लड़ा गया, विकास कुछ नहीं हुआ। कभी खान बताते कभी बान, लेकिन अभी मेरे साथ खान भी है और बान भी मेरे साथ है, दोनों भी मेरे साथ है। तो मैं इस देश का सब समान, सब धर्म, सब मजहब को सब समान इक्वलिटी मिल जाएगी, तभी इस देश के ऊपर हम अच्छे स्टेट बनाने की, अच्छे राजनीति करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि मेरा सिंबल सिटी है, मैं महायुति का बीजेपी है, या शिवसेना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस है, अजीत दादा ग्रुप है, ये तीनों की तरफ से, और आरपीआई है, ये सभी लोगों ने मुझे महायुति का कैंडिडेट चुना है। मेरा सिंबल, और मैं मेरी पार्टी का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी हूँ, और मेरी सिंबल है सिटी। तो ये मुस्लिम भाई मुझे ज़्यादा वोट करेंगे क्योंकि भागीदारी के हिसाब से मैं उसके साथ जा रहा हूँ और मेरा रिलेशन उससे पुराना है। आज वोट मांगने का रिलेशन नहीं है, तो मेरा रिलेशन पुराना है, इसीलिए वही लोग मुझे वोट देंगे। और मैं परभनी लोकसभा के मतदार संघ के सभी लोगों को, भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरी सिटी सिंबल है उसके ऊपर वोट देके डेवलपमेंट के लिए देश में सबसे बड़ा ये पार्लियामेंट्री सीट को मैं नाम कमाने का कोशिश करूंगा। लेकिन आपने मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, दुआ देना चाहिए। और आज मुझे मौलवी ने बहुत बड़ा, लोगों को 1 लाख लोगों को स्पीकर से बात करे, उसने ही मुझे दुआ दिया कि आप सक्सेस हो जाएंगे, बेस्ट ऑफ लक ऐसा बोला है। तो मुझे भरोसा आया है कि ये लोग मुझे वोट देके
मैं 3 लाख वोट से ज़्यादा वोटों से जीत जाऊंगा। चुनौतियां क्या देखते हैं सर? आने वाले दिनों में लोग कह रहे हैं कि आप परभनी को बारामती जैसा डेवलप करेंगे और आप खुद परभनी आकर रहने वाले हैं। मैं परभनी का रहने वाला बनूंगा, मैं परभनीकर बन जाऊंगा जी, जी। और मैं वोटर लिस्ट में मेरा नाम परभनी में आएगा और मैं घर में बनाऊंगा यहाँ। दिल्ली, बॉम्बे और परभनी ये मेरा रास्ता रहेगा। मैं यहाँ लोगों को, खास तो मुस्लिम समाज के बच्चे जो गैरेज चलाते हैं, लगाते हैं, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम देंगे, छोटे छोटे उद्योग देंगे, उसको यूनिवर्सिटी दिया जाएगा, उसको पढ़ाएंगे, अच्छा बिजनेस करने के लिए करेंगे। और किसानों के लिए 100% इरिगेशन के फैक्टर में मैं काम करूँगा। मेरे पास यूनिवर्सिटी है तो 7,000 हेक्टेयर एकड़ लैंड हमारी पड़ी हुई है, उसको इरिगेटेड कर जाएगा तो वो लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। हम एक्सलेंट सीड और एक्सलेंट फीड किसानों को देने की कोशिश करूँगा। और रेलवे का बारे में हम यहाँ डिफेंस की फैक्ट्री लाऊंगा, रेलवे का बोगी का फैक्ट्री की मैं लाने की कोशिश करूँगा। और इतना ही नहीं तो यह मेडिकल का हब मैं बनना चाहता हूँ। मैं अभी सुबह से 10 लोगों को अटैक में मरे हुए देखा, वो हैदराबाद हार्ट अटैक से। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि हैदराबाद जाने के लिए जरूरत नहीं, मेरे परभनी में भी मैं उसका बंदोबस्त करूँगा और फ्री में इलाज करने की कोशिश करूँगा। सर ज्यादातर अटैक परभनी में धूल की वजह से और रास्तों की गड्ढों की वजह से आ रहे, रास्तों को लेके बहुत रास्ता ही नहीं है, धूल का ज़्यादा ये हो रहा है, रोड ठीक नहीं है और ये बिजली भी ठीक से इस टाइम से नहीं है। मैं सोलार के हिसाब से नेशनल प्रोजेक्ट बनना चाहता हूँ, नेशनल पायलट प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं परभनी के सेक्टर में। और मैं सोलार की प्रोजेक्ट देके फ्री में लाइट देने की कोशिश करूँगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ये क्या होता है, कौन आता है कभी खान और बान धर्म के नाम से ऐसा करना, मैं वैसे भी नहीं करूँगा। तो मैंने बोला ना, खान भी मेरे साथ है, अभी बाबा जानी भी मेरे साथ है और बान भी मेरे साथ है। तो हाँ, सिंधेगढ़ की शिवसेना मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है और अब अजित पवार की आपकी एनसीपी भी मेरे साथ है। तो ये लोगों का सहयोग लेके मैं तो पॉलिटिक्स कम करता हूँ, समाज का हित ज़्यादा देखता हूँ। इसीलिए नेशनल सिटी निशानी है, सिटी के ऊपर वोट दे के जिताने की कोशिश करो। यही मैं ईद मुबारक करने के लिए आज आया था। हमारा नेता है, बाबा जानी मेरा नेता है, मैं उसका बच्चे जैसा हूँ, मैं मतलब बड़ा नहीं हूँ। मैं मिनिस्टर था तो वो मेरे पास भी नहीं, मैं ही जाता था उसके पास मतलब। और ये बहुत ब्रिलियंट आदमी है, मतलब बहुत अच्छा आदमी है। सब यूनिवर्सिटी हमारे असेंबली के सेक्रेटरी, एमएलए, मिनिस्टर को और ऑफिसर को खाना दिलवाने वाला बाबा जानी है। जब कोई भी खाना बनाना है सब ऑफिसर को दिया था, सब मिनिस्टर को, सब एमएलए को। 4-4 दिन जब हमें असेंबली चलती थी रात तक, तो बाबा जाने को मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला कि अरे भाई खाना चाहिए, तो मैंने बोला कि मैं बताता हूँ मैं मुझे सबसे अच्छा खाना कौन देता है, तो ये तो बाबा जाने। तो बाबा जाने के बारे में सब पार्टी के लोग उसके ऊपर प्यार करते हैं खाली आप। और मैं देखा अभी उसके साथ मराठा है, उसके साथ ओबीसी है, उसके साथ दलित है, उसके साथ मुसलमान है। जिले के नेता, परभनी जो सब समाज का नेता है, खाली मुस्लिम का नहीं है, ऑल ओवर। मैंने देखा कि मैं एक धनगर के बच्चे को उसने बैंक में जिताया, बैंक का डायरेक्टर भी किया। माली समाज का बच्चा है, वो कारपोरेटर बनता है, प्रेसिडेंट बनाता है, नगराध्यक्ष बनाया। मतलब ये सभी लोगों को न्याय देने वाला, सबके साथ चलने वाला नेता है और मेरा नेता वो है, बाबा जानी मेरा नेता है। चल पाथरी के सभी मुस्लिम भाइयों को और तमाम बरादरान वतन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद का ये त्यौहार जो है तो ये बड़ा खुशियों का त्यौहार है और आज ईद के इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है तो बढ़ाने का ये त्यौहार है। और आज हम सभी जो है हिंदू भाई और मुस्लिम भाई जो है तो एक दूसरे को मिले और बहुत अच्छी तरीके से जो है तो हमको बहुत खुशी मालूम हुई। आज पाथरी के ईदगाह मैदान पे तो सभी मुस्लिम भाइयों को है जो तो हमने आज की ईद के इस मुबारकबाद दी ईद के मौके पर। और मैं मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पाथरी शहर के तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को है तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्राध्यापक एडवोकेट मलिक पटेल आप सभी को प्रभाग 8 पाथरी के हमारे साथियों की तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं। ये ईद का त्यौहार खुशियां लेकर आता है और यही खुशियां आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। 10 अप्रैल 2024 और इस वक्त हम मौजूद है
परभनी शहर के दरगाह रोड इलाके में और दरगाह रोड इलाके का सबसे मशहूर मारूफ फंक्शन हॉल अली गार्डन फंक्शन हॉल, यहाँ पर हम आए हुए हैं। कल 11 अप्रैल है और ईद उल फित्र 2024 की मुबारकबाद देने के लिए हमारे साथ में अली गार्डन फंक्शन हॉल के ओनर और ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हाफिज नबील अहमद खादरी देशमुख साहब मौजूद है। वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हाफिज नबील अहमद देशमुख खादरी देशमुख साहब, जैसे कि कल 11 अप्रैल को ईद उल फित्र है, कैसे मुबारकबाद देंगे ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख बोर्ड की जानिब से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। तमाम आलम इस्लाम व आशिक़ान रसूल व आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख बोर्ड नेशनल प्रेसिडेंट हुजूर अशरफ मिल्लत सैयद मोहम्मद अशरफ किचोचवी साहब और उन्हीं के साथ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख बोर्ड हुजूर ख़तीब ज़मन सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अली पाशा साहब अल मूसवी अल गैलानी के जानिब से और उन्हीं के साथ ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख बोर्ड परभनी डिस्ट्रिक्ट के सदर मोहतरम हमारे वालिद हाजी खलील अहमद क़ादरी देशमुख साहब की जानिब से और मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया उलमा एंड मशाइख बोर्ड की हैसियत से आप तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र 2024 की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे कि हमारे वालिद मोहतरम सफ़र उम्रा शरीफ पर गए हैं, उन्हीं की गैर मौजूदगी में मैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आप तमाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हजरात अपनी दुआओं में बिलखुसूस फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ खैर का मामला अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से जब से अली गार्डन फंक्शन हॉल की ओपनिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बफैज़ रूहानी हुजूर पीरो मुर्शिद हुजूर ख़तीब दक्कन सैयद शाह काज़िम पाशा क़ादरी अल मूसवी अल गैलानी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 10 सालों से 10 दिन का पहले अशरे के मौके पर 10 दिन का शबीने का एहतमाम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस तराबी में अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं का ख़ास एहतमाम रहता है। और ये 2024 में जैसे कि आप जानते हैं फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे 10 दिन शबीने के अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की है और आखिरी शबीने के आखिरी दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास दुआओं का एहतमाम किया था। और मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हजरात फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बिलखुसूस दुआ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू औलाद की हिफाजत अता फरमाए। और मैं आप तमाम मुसलमानान परभनी को ईद उल फित्र की दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मार्च 2024 परभनी शहर के धार रोड पर इफ्तिखार कॉलोनी का शानदार इनॉग्रेशन परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया। और ये जो स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड का ये प्लॉटिंग है, ये लेआउट है जो कि लगभग साढ़े 10 एकड़ में ये प्लॉटिंग फैली हुई है और ये इफ्तिखार कॉलोनी के नाम से रखा गया है। एक धार रोड पर 134 प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 तक के स्क्वायर फीट के यहाँ पर प्लॉट है। और सब के सब यहाँ पर पूरी जो ये प्लॉटिंग है कलेक्टर NA मंजूर है, NA 44 जो कि कलेक्टर के द्वारा मंजूर की गई प्लॉटिंग है। और तमाम तरह की सहूलतें इस प्लॉटिंग में, इस जो ये सोसाइटी बनाई गई है इफ्तिखार कॉलोनी, इसमें तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है।